देवियों और सज्जनों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है। आज हम एक सदियों पुरानी कहानी के केंद्र में यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो अपने संदेश और विशाल विशेषताओं दोनों में विशाल अनुपात की है। यह कहानी बाइबल की कई बहुमूल्य कहानियों में से एक सबक देती है जो समय के इतिहास में गूंजती है। इतिहास की धुंध में डूबी भूमि में बाशान के ओग नाम की एक विशाल आकृति पवित्र पाठ के पन्नों पर घूमती है। उसकी उपस्थिति ही विस्मय और आश्चर्यचकित कर देती है, क्योंकि ओग कोई साधारण प्राणी नहीं है। वह एक विशाल दुर्जेय शक्ति है, ताकत का प्रतीक है और कुछ लोग कह सकते हैं डर का भी। लेकिन इस कहानी के दायरे में एक गहरा संदेश छिपा है जो भौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता को छूता है। यह विश्वास, दृढ़ संकल्प और उच्च उद्देश्य में विश्वास की बात करता है। बाशान के ओग की कहानी केवल लड़ाइयों और जीतों का विवरण नहीं है। यह मानवीय आत्मा की अजेय प्रतीत होने वाली चीज पर विजय पाने की क्षमता का प्रमाण है। और इसलिए प्रिय श्रोताओं, जैसे ही हम इस अद्भुत कहानी में उतरते हैं, याद रखें कि यह सिर्फ एक विशाल की कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास, साहस और अटूट विश्वास की कहानी है कि दिव्य मार्गदर्शन के साथ यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। पर काबू पाने हमारी यात्रा शुरू होने वाली है, और जैसा कि प्रेरक एंथनी हॉपकिंस आपको मुख्य कथा के माध्यम से ले जाता है, अपने दिलों को उस ज्ञान के लिए खुला रखें जो भीतर छिपा है, क्योंकि यह सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स है और हम विश्वास और प्रेरणा की यात्रा पर निकलते हैं। एक समय की बात है, कनान की प्राचीन भूमि में बाशान का ओग नाम का एक राक्षस रहता था। ओग एक विशाल व्यक्ति था जिससे कई लोग डरते थे। ऐसा कहा जाता है कि वह रफाइम के अंतिम लोगों में से एक था, जो उन दिनों पृथ्वी पर घूमने वाले दिग्गजों की एक जाति थी। उसका आकार कल्पना से परे था और उसकी ताकत बेजोड़ थी। ओग एक ताकतवर ताकत थी। अब आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि हम बाइबल में एक दैत्य की कहानी क्यों बता रहे हैं। खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कहानी बाइबल की कई कहानियों की तरह महत्वपूर्ण सबक देती है। ओग का राज्य बाशान एक ऐसी भूमि थी जो अपनी समृद्धि और प्रचुरता के लिए जानी जाती थी, लेकिन ओग अपनी दयालुता के लिए नहीं जाना जाता था। उसने बाशान और पड़ोसी क्षेत्रों के लोगों पर अत्याचार करते हुए सख्ती से शासन किया। उसका हृदय कठोर हो गया और वह धर्म के मार्ग पर नहीं चला। एक दिन इस्राएली जो वादा किए गए देश की यात्रा पर थे, बाशान देश के पास पहुंचे। उनके नेता मूसा को परमेश्वर के वादे को पूरा करने के दिव्य उद्देश्य द्वारा निर्देशित किया गया था। जैसे ही उन्होंने बाशान के पास डेरा डाला, ओग ने उनका सामना करने का फैसला किया। इस दृश्य को चित्रित करें। ओग विशाल, लंबा और खतरनाक दूरी पर इजरायली शिविर के साथ खड़ा है। उसके पास एक सेना थी और केवल उसके आकार ने ही उसे आश्वस्त किया कि वह इन भटकते लोगों को हरा सकता है। लेकिन यहीं से कहानी में अप्रत्याशित मोड़ आता है। परमेश्वर के पास इस्राएलियों के लिए एक योजना थी और उसने मूसा से बात की। उसने मूसा को आश्वस्त किया कि ओग पराजित होगा और इस्राएली विजयी होंगे। इसके बाद जो लड़ाई हुई वह किसी अन्य से भिन्न थी। इस्राएलियों ने परमेश्वर में अपनी आस्था के साथ विशाल ओग और उसकी सेना का सामना किया। एक दैवीय हस्तक्षेप में परमेश्वर ने इस्राएलियों को बाशान के शक्तिशाली ओग को जीतने में मदद की। यह प्रतीत होने वाली दुर्गम बाधाओं पर विजय का क्षण था। डेविड बनाम गोलियत की यह कहानी, या इस मामले में इजरायली बनाम ओग, हमें याद दिलाती है कि विश्वास के साथ सबसे शक्तिशाली बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। बाशान के ओग की कहानी हमें सिखाती है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ईश्वर की योजना और हमारा विश्वास हमें जीत की ओर ले जा सकता है। इसलिए जब आप विशाल ओग की कहानी पर विचार करते हैं, तो भगवान की योजना में विश्वास और विश्वास की शक्ति को याद रखें, क्योंकि यह इन विश्वासों में है कि हम अपने जीवन में दिग्गजों पर विजय पाने की ताकत पाते हैं। देवियों और सज्जनों, जैसे ही बाशान के विशाल ओग की कहानी के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, मुझे आशा है कि हमने जिस प्राचीन कहानी का पता लगाया है उसमें आपको प्रेरणा मिली होगी। जिस तरह ओग दुर्जेय विशालकाय को विश्वास और दिव्य मार्गदर्शन के माध्यम से हराया गया था, उसी तरह पवित्र त्रित्व में अटूट विश्वास के साथ हमारे अपने जीवन में दिग्गजों को भी हराया जा सकता है। बाइबल में फिलिप्पियों की पुस्तक
अध्याय 4 वचन 13 में हमें ये शक्तिशाली शब्द मिलते हैं, मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। यह वचन हमारी आज की कहानी का सार बताती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे विश्वास की ताकत और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं। जैसे ही हम इस कथा को समाप्त करते हैं, मैं आपको पवित्र ग्रंथों में गहराई से उतरने, उनसे मिलने वाले ज्ञान और मार्गदर्शन की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। और यदि आप इस कहानी की शक्ति और इसमें निहित शिक्षाओं से प्रभावित हुए हैं, तो हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। साथ मिलकर हम पवित्र बाइबल की पवित्र कहानियों और पाठों का पता लगाना जारी रखेंगे। पवित्र त्रित्व का आशीर्वाद आपके मार्ग का मार्गदर्शन करे और आपको अपने विश्वास में शक्ति मिले। पवित्र स्क्रिप्ट स्रोत पर आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जब तक हम दोबारा न मिलें, आपकी यात्रा प्रेरणा और दिव्य ज्ञान से भरी रहे। आमीन।